टॉपिक वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। इसके अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज करें बाय कॉन्केव मिरर। इसमें हमने लिया हुआ है कॉन्केव मिरर लिया हुआ है। कॉन्केव मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, इन्फिनिटी पे प्लेस है। इन्फिनिटी मतलब हमें मालूम नहीं कितना दूर है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कितना दूर है, वी जस्ट डोंट नो अबाउट इट। तो दोनों जो रे आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। एंड व्हेन दे आर जस्ट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, सर कैसे मालूम इन्फिनिटी से आ रही है, बिकॉज दे आर जस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, ये बीच में सेंटर में है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अंडरस्टैंड। अभी जो प्रिंसिपल एक्सिस से आएंगे, दे आर जस्ट मेकिंग द इमेज एट फोकस। अंडरस्टैंड। इस कंडीशन पे चार कंडीशन में मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। 4 कंडीशन वी मस्ट नो अबाउट इट। पहली कंडीशन तो हमको दिख रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी में रखा हुआ है, हमें नहीं दिख रहा है। तो अभी हम इसमें क्या बता रहे हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कहीं यहाँ कहीं पे कहीं रखा होगा वो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग यहाँ पे ए भी दे दे रहे हैं, क्या इन्फिनिटी में रखा हुआ है। अब इसकी पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी एट फोकस, क्योंकि दोनों जहां पे पॉइंट स्ट्राइक करेंगे, दो रे के पॉइंट जहां पे आके स्ट्राइक करेंगे, मीट करेंगे, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ऋषि, क्या बोला मैंने, जहां पे दो पॉइंट्स आके मिलेंगे, जहां पे दोनों रे आके मिलेंगी, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है। तो हमारा फोकस पे क्या बन रहा है, इमेज बन रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे रहेगी, एट फोकस। साइज ऑफ इमेज, इस कंडीशन में साइज ऑफ इमेज रहेगी वो थोड़ी डिमिनिश्ड रहेगी। क्या रहेगी, डिमिनिश्ड। तो उसको बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, मतलब धुंधली, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर ऑफ इमेज, नेचर, नेचर का मतलब क्या हो रहा है कि रियल होगी कि इन्वर्टेड होगी। एक चीज आप हमेशा याद रखना, जो रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। जो रियल इमेज होती है वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। हमारी जो आंख है वो रियल इमेज बनाती है, लेकिन हम किसी चीज को देख रहे हैं तो हमें एक्चुअली में तुम जो मतलब मेरा जो आंख है ना वो उल्टा बना रही है, बट मेरा इमेज उसको इरेक्ट कर रहा है। मेरा जो ब्रेन है ना वो क्या कर रहा है, उसको इरेक्ट कर रहा है। मतलब आप ऐसे देख रहे हो, आपकी टांगे ऊपर है और सर नीचे है, बट माई माइंड इज चेंजिंग इट। मेरा माइंड उसको क्या कर दे रहा है, स्ट्रेट कर दे रहा है। तो आर आई मेक द रियल इमेज। यहाँ पे भी क्या बन रही है, रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल एंड, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो मुझसे। हाँ, नेचर में अपन उसको ये डिमिनिश वाला नहीं ले सकते, मतलब किस टाइप की होगी, डिमिनिश क्यों ले सकते, लिखा तो है, सर नेचर में। नहीं डिमिनिश क्यों लिखा, नेचर इमेज का बता रहा है ना कि नेचर कैसा है उसका। यहाँ पे तभी तो मैंने चारों चीजें क्लियर करके लिखी हुई है, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो जनरली, दैट्स व्हाई जस्ट क्लियर इट। यहाँ तक इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम लोग तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में। नाउ आवर ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन इन्फिनिटी से आ रहा है, कर्वेचर के बीच में है हमारा ये ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। अब क्या होगा इसके बाद कि जो ऑब्जेक्ट से रे निकलेंगे, ऑब्जेक्ट से दो रे हम जनरली यहाँ पे निकाल रहे हैं, निकल तो एन नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन के कितनी लेते हैं, सिर्फ दो लेते हैं। एक रे निकली ए, यहाँ से टकराई, फोकस से होके गई, क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। और एक कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर कर्वेचर से कोई भी रे निकलेगी तो उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगी। तो ये जो दोनों आपस में मीट करेंगी, ये मीटिंग पॉइंट है इनका, ए डैश, ए डैश इज द मीटिंग पॉइंट। तो ये जो इरेक्ट इमेज थी ये इन्वर्टेड होकर छोटी होकर उल्टी हो गई। अंडरस्टैंड। किस कंडीशन पे, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और कर्वेचर के बीच में है।
तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, curvature, good. Now position of image between f and c, between फोकस और सी के बीच में। सर कैसे, ये रहा फोकस और ये रहा सी, ठीक है। साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड, नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड, रियल, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर लेना टॉपिक बिल्कुल ना, इससे पहले वाला भी क्लियर था। तो क्लियर इस तरीके से रखना कि मैं वापस से कराऊं तो आप बिना देखे तुरंत कर लो, क्योंकि जैसे तुरंत कराऊंगा मैं तुरंत इसको बिना देखे करवाऊंगा, ठीक है। नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट सी, अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी पर, यानी कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये रहा कर्वेचर पे, सी पर ऑब्जेक्ट है। तो इसमें से दो रे निकल रही हैं एज यूजुअल, एक रे निकली यहाँ से टकराई, फोकस से होके गई, इस पॉइंट पे आई, और एक रे यहाँ से निकली ए से और वापस इस पॉइंट पे ए पे आके टकराई, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, द सेम साइज ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड, द सेम साइज ऑफ इमेज इज, बिल्कुल सेम साइज इमेज क्या होगी इसके अंदर फॉर्म होगी, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं वापस, रियल और इन्वर्टेड है, सीधा ऑब्जेक्ट था, इमेज बनने के बाद उल्टा हो गया और सेम साइज रहेगी, सेम साइज, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड तो मैं लिख दिया। पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, एट सी, गुड। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, साइज ऑफ इमेज सेम, इज इट क्लियर। तो ऑब्जेक्ट इज एट सी की कंडीशन बहुत आसान है, हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब इसके बाद में हम जो करेंगे वो, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, अब सी पे, अब सी और इसके यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी आएगा, अंडरस्टैंड। कितनी कंडीशन प्रूफ हो गई, तीन कंडीशन प्रूफ हो गई। एक हमारी इन्फिनिटी से आ रहे थे हम लोग, वो प्रूफ हो गया। एक बिटवीन इन्फिनिटी और सी के बीच में बात हो गई, और अब सी के बीच में बात हो गई है, सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, सी, बिटवीन सी एंड एफ। नाउ द स्टूडेंट, द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी एंड एफ में, ठीक है। तो ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी और ये एफ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बीच में, यहाँ पे हमारी रे निकली, ये वाली, ये कहाँ से होगी गुजरी, फोकस से, ठीक है। और एक रे निकली एक और, ये यहाँ से निकली, और ये पैरेलल है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन ये पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो इमेज मिलेगी वो एनलार्ज मिलेगी, रियल और इन्वर्टेड रहेगी। पोजीशन क्या रहेगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगी, बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद साइज ऑफ इमेज क्या रहेगी, एनलार्ज, ठीक है, एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो बहुत सिंपल डायग्राम है, ये भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। नाउ द ऑब्जेक्ट बिटवीन
द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फोकस पे। ना जब ऑब्जेक्ट हमारा सरक सरक के एकदम कहाँ पे आ गया? फोकस पे आ गया, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक रे निकली, ये सीधी इसी बात पे वापस लौट गई। इस रे का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अब ये वाली जो रे आई है ये डाइवर्ट हो गई। ये जो रे डाइवर्ट हो रही है इसमें से, ठीक है, तो दे नेवर मीट, ये मिलेंगी नहीं। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट का लिखेंगे एट फोकस, एट फोकस, या पोजिशन ऑफ इमेज इंफिनिटी, ठीक है। साइज ऑफ इमेज हाईली एनलार्ज्ड, गुड वर्ड यूज, सही वर्ड यूज किया है उसने, हाईली एनलार्ज्ड। और रियल एंड inverted, so that is the condition when the object is at focus। सर यहाँ पे तो मिलेगी नहीं लोग को वैसे, अगर सर यहाँ पर रियल केस में सर ये पॉइंट उल्टी बन रही है ना फिर भी वो। अरे नहीं सर, मतलब इमेज में वर्चुअल होगी ना, ये तो मिलेगी नहीं। नाउ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एफ फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है। ये इरेक्ट है, छोटा है। इसकी जब रे हम लोग देखेंगे, ये रे यहाँ से गई, यहाँ पे वापस लौट रही है, ठीक है। ये रे इस यहाँ से रे निकली और वापस यहाँ जा रही है, मतलब उसी पाथ पे क्या हो गई, ये वापस लौट रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर। तो ये छोटा ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी? बड़ी इमेज बनेगी। छोटा ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनेगी, एनलार्ज बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। क्या बनेगी? वर्चुअल। पहले क्या बन रही थी? रियल बन रही थी, ठीक है। तो नाउ अब हम क्या समझेंगे? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। तो पोजीशन ऑफ इमेज between F and P, position of image behind the mirror, इसके पीडीएफ डाल देना ना। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड लार्ज, नेचर ऑफ इमेज, एनी डाउट? इफ यू आर जस्ट हैविंग कोई भी डाउट रहेगा इसमें तो यू कैन आस्क मी, है ना। कल इसे स्टडी करो और जाके वीडियो भी देख लेना। कल अपलोड हो जाएगा वाला वीडियो, माइट भी कोशिश करेंगे ये आज ही अपलोड हो जाए। एंड जस्ट मेक द नोट्स, इसके नोट्स बना लेना। नोट्स डल जाएंगे, इसकी नीचे लिंक भी आ जाएगी, इसके नोट्स डल जाएंगे। तो जितना आपको लिखना है पीडीएफ में से लिख ला के पूरा तैयार कर लो। इसको अगर नहीं आ रहा है समझ में, 2 से 3 बार देखोगे और डायग्राम खुद से ड्रॉ करोगे। डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा आप लोगों को। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू कैरी स्केल, विथ स्केल आपके पास में होना चाहिए, आपके पास में पेंसिल होनी चाहिए, रबर होनी चाहिए। आपको कम से कम 5 बार एक डायग्राम बना के देगा, आ जाए उसके बाद भी बना के देखना है आपको। देन ओनली यू विल गेट द परफेक्शन इन दीज डायग्राम्स। पूरी की पूरी क्लास स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितनी हुई है आप पूरा परफेक्ट करिए, कंपाइल करिए, फिर इसके बाद में आप लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे इसमें। थैंक यू फॉर टुडे।